हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम कर रहे हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर, मतलब जो प्रीवियस ईयर के पेपर है। ये है जुलाई 2018 का है। ये किसका पेपर है? एमए का पेपर है और वो भी संस्कृत का। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। और उसके जो पेपर है उसका नाम क्या है? भारतीय दर्शन, और कोड है G2085। ये इसका पेपर कोड है। अगर आपका ये पेपर है तो आप एक बार मिला सकते हैं कि आपका कोड सही है, कभी आपका कोई और सा कोड हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। वही पेपर हमारा 3 घंटे का होगा और कितने नंबर का होगा? 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले आते हैं इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कहा गया है? उन्होंने सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, और जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है और अधिकतम 75 शब्दों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कौन कौन से दिए गए हैं आप इनमें से देख सकते हैं। कोई सा भी कर सकते हैं आप, चाहे आप कर लीजिए वेदांत शास्त्र में वर्णित अनुबंध बताइए कौन कौन से हैं। 2 नंबर जितने हैं उसके अनुसार ही आप उत्तर लिखिएगा। ये मत कीजिएगा पूरी एक्सप्लेनेशन करें, बाद में आपको पेपर करने में हार्ड होगा। ठीक है, तो सिर्फ 75 शब्दों में लिखना है आपको, उसी के अनुसार लिखिएगा। अध्यारोप का लक्षण बताइए, अज्ञान की शक्तियां बताइए, योग को परिभाषित कीजिए। योग क्या है? सिर्फ एक परिभाषा। प्रतिभिज्ञा दर्शन का महत्व प्रतिपादित कीजिए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। आगे देखते हैं। आगे आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कहा है उन्होंने? 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। 3 आपको दिए गए हैं, 2 का उत्तर देना और प्रत्येक 5 अंकों का है और अधिकतम 200 शब्दों में आपको उसको लिखना है। ठीक है, ऐसे इन्होंने देखिए नीचे एक परिभाषा दी है। यह परिभाषा पंक्ति सूक्ति, एक इन्होंने पंक्ति वर्णित कर दी है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। इन्होंने पहले दे दिया है कि आप दूसरे का जो है हमारा पहला तो ये हो गया कि इन दोनों में से एक कीजिए। ठीक है, और नीचे भी जो ब है उसका भी उन्होंने कर दिया है कि इन दोनों में से एक कीजिए। मतलब आप चाहे तो ऊपर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऊपर के 2 और नीचे के 2 में से कोई से भी 2 कर दें। आपको करना है कि ऊपर के 2 में से कोई सा एक करें या फिर नीचे के जो 2 हैं उनमें से एक करें। ये दिख रहे हैं आपको, ये जो दोनों दिया हुआ है इनकी आपको दोनों की व्याख्या करनी है। व्याख्या आप वैसे ही करेंगे, भले ही ऊपर लिखा ना हो कि सब प्रसंग व्याख्या करनी है, फिर भी आप उसका संदर्भ और प्रसंग अवश्य दीजिएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आप पहले उसका संदर्भ लिखिएगा, फिर प्रसंग लिखिएगा। अगर आपको अर्थ बिल्कुल अच्छे से पता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं तो पहले आप अर्थ लिखिएगा, उसके बाद आप व्याख्या डाल करके व्याख्या लिखिएगा। अर्थ में अगर आपको कंफ्यूजन है तो अर्थ मत डालिएगा, डायरेक्ट व्याख्या लिखिएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा एक करना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि नीचे जो है, नीचे भी आप इनमें से कोई से भी दोनों में से एक कर सकते हैं। भाई ये तो डायरेक्ट एक श्लोक ही हो गया, तो आप इस श्लोक को कीजिएगा या फिर नीचे दिया गया है इसको कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि उन्होंने ऊपर कहा था कि 3 प्रश्न दिए, 3 में से 2 करने, तो ऊपर हमारी ए और बै चले गई है। ये से है तीसरा। अगर आपको ए नहीं आता है तो बै और से कर दीजिए, बै नहीं आता है तो ए और से कर दीजिए, और से नहीं आता है तो ए और बै कर दीजिए। तो उनमें से आपको, इसमें भी उन्होंने वही कहा है कि आपको इस पार्ट की, ये जो उन्होंने पार्ट दिया है, पोर्शन दिया है, उसकी व्याख्या करनी है। ऐसे ही उन्होंने एक और दिया है। अथवा देखिए, एक तरह से उन्होंने 6 क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, उसमें से आपको सिर्फ कितने करने हैं? 3 करने हैं। 3 में से भी सिर्फ आपको 2 करने हैं, कि उन्होंने कितने सारे क्वेश्चन है उनमें से सिर्फ आपको 2 करने हैं। कई बार वो डायरेक्ट सिर्फ 3 प्रश्न दे देंगे और आपको सिर्फ 2 करने पड़ेंगे, इसलिए इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा कि हर बार आपको इतने सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या आगे भी उन्होंने क्या दी है। एक और व्याख्या दी है और आपको इसको क्या करना है? इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आते हैं हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उसमें क्या है? 5 प्रश्नों में से किसी 3 के उत्तर देने हैं और जो हर एक प्रश्न है वो कितने नंबर का है? 10 अंक का है। विस्तृत प्रश्न का मतलब है आपको कम से कम भी, आपकी कॉपी के पेज जितने बड़े बड़े हैं उसके अनुसार आपको 3 या 4 पेज तो कम से कम लिखने ही होते हैं, क्योंकि विस्तृत है। शॉर्ट वाला ही आ जाता है आधे पेज पे, जो हमारा वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट है जो वो आधे पेज पर आ जाता है। तो लॉन्ग के लिए आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि 10 नंबर का है। ठीक है, तो उसमें से उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं इसमें आप देखिए एक बार। क्या कह रहे हैं कि वेदांत प्रतिपादित पंचीकरण प्रक्रिया का सम्यक विवेचन कीजिए। जो पंचीकरण प्रक्रिया है उसको आप अच्छे से समझाएंगे, मतलब विस्तृत क्वेश्चन है तो विस्तृत रूप से। अगला है वेदांत में वर्णित समाधि का सम्यक निरूपण कीजिए। प्रश्न को एक बार चुनने से पहले आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्या आप उस पर विस्तृत प्रश्न लिख पाएंगे। कई बार हमें पता है कि हम छोटा तो लिख देंगे समाधि पर कि समाधि क्या है, लिख दिया हमने छोटा लगा, लेकिन जब हम विस्तृत लिखने बैठते हैं तो विस्तृत नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रश्न
छांटने से पहले एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि इस पर आप विस्तृत उत्तरित प्रश्न लिख रहे हैं, शॉर्ट नहीं लिखना है। आगे कह रहे हैं प्रतिभिज्ञा दर्शन में वर्णित ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का वर्णन कीजिए। अगला है हमारा योग में वर्णित चित्त के विक्षेप विघ्न बताते हुए चित्त की एकाग्रता का निरूपण कीजिए। दो प्रश्न हो गए एक तरह से, एक तो आपको चित्त के विक्षेप विघ्न बनाते हैं और उसके बाद चित्त की जो एकाग्रता है उसको वर्णित करना है। आगे कहते हैं कि किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न अच्छे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें दो चीजें करने को हो जाती है। देखिए, एक तो आप पंच प्राण पर लिख लीजिए, श्रवण पर, सूक्ष्म शरीर क्या है, निद्रा वृत्ति या फिर आभासवाद। इनमें से आपको सिर्फ दो पर करनी है। आप इन दो पर कर लीजिए, इन दो पर, आपकी मर्जी है, इस पर और इस पर, जिस पे भी आपका मन करे आप उस पे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कितने क्वेश्चन थे हमारे, 5 क्वेश्चन है और 5 में भी जो एंड का क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन 5 में से आपको कितने करने थे, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। अब आपके ऊपर आप 3 कौन से करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा पूरा प्रश्न हो गया है। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, बस इतना ही था। इसमें आपके 50 अंक पूरे हो गए। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आपकी पेपर्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी करते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।